Good morning, my dear students of class 7th. Today, we will discuss about the chapter number 3, the coming of Turks, then the video lecture part 2. In this chapter, we will study about the Qutbuddin Aibak and its successors, Samsuddin Iltutmish. Okay? तो उससे पहले देख लेते हैं हम पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में. द कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज ए तुर्किश स्लेव. ये कहाँ का था? तुर्किश स्लेव था. हु हेल्ड फ्रॉम द तुर्किस्तान. ये कहाँ का था बेटा? ये था आपका तुर्किस्तान का. विद हिज एक्सेप्शनल एबिलिटी. किसकी? विद हिज एक्सेप्शनल एबिलिटी एंड श्रीव्ड इंटेलिजेंट. और उसकी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट के कारण क्या हुआ? He rose to power and became the most trusted general of the मोहम्मद गौरी. He rose to power. वह उसने पावर अपनी रीगेन की और मोहम्मद गौरी जो इन्वेडर था तुर्क का, गजनी का, वहां का ये क्या हुआ? मोस्ट ट्रस्टेड, सबसे वफादार क्या बना? सेनापति बना. क्या बना? आपका जनरल बना. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? ड्यू टू हिज ब्रेवरी एंड सक्सेसफुल एक्सपेंडिशंस ही वाज मेड द वायसरॉय ऑफ इंडिया बाय द मोहम्मद गौरी. ओके. विद हिज ब्रेवरी, ये इतना ज्यादा बहादुर था एंड उसके एक्सपेंडिशन में इतना ज्यादा होशियार था कि इसने अपना अंपायर काफी एरिया तक, काफी लार्ज एरिया तक उसने एक्सपेंड किया था. इस लार्ज एरिया तक एक्सपेंड करने के कारण उसका मोहम्मद गौरी जो था उसका इतना ज्यादा इसके ऊपर हैप्पी था कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया का वायसराय अपॉइंट कर दिया. आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी in 1206 CE, after the death of Muhammad Ghori in 1206 CE, Qutbuddin Aibak became the first Sultan of Delhi. Qutbuddin Aibak became the first Sultan of Delhi and established the Mamluk or slave dynasty. And established the Mamluk and slave dynasty. After coming to the power, Qutbuddin Aibak tried to consolidate his position by establishing marriage alliances. किससे? मैरिज अलायंसेस विद पावरफुल नोबल्स एंड रूलर्स. उसने अपनी मैरिज अलायंसेस के कारण अपनी क्या हुआ? अपने अंपायर को उसने बढ़ाया. फिर क्या होता है? दीज अलायंसेस हेल्प हिम टू कंसोलिडेट हिज रूल इन इंडिया. उसके अलायंसेस ने उसको हेल्प की किसमें? इंडिया में अपनी पावर को कंसोलिडेट करने में. ओके. फिर क्या होता है? ऐबक बाज जनरल लीडर. ऐबक कौन था? एक जनरल लीडर था एंड लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. और आर्ट एंड लिटरेचर का क्या था? लवर था. टू ऑफ हिज कोर्ट पोएट्स हसन निजामी एंड फक्र ए मुदब्बिर wrote about his achievement and admired him profusely. His generosity earned him the title of लाख बख्श. His generosity, उसकी उदारता ने उसको टाइटल दिया गया लाख बख्श और द गिवर ऑफ लाख्स. 1 लाख लोगों को क्षमा करने वाला व्यक्ति कौन कहलाया? लाख बख्श. He built 2 फेमस स्ट्रक्चर. कौन कौन सी की थी उन्होंने? नंबर 1 द कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली. कौन सी थी फर्स्ट? द कुब्बत अल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली एंड 2.5 दिन का झोपड़ा.
ए मॉस्क इन अजमेर, कुब्बत अल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली एंड 2.5 दिन का झोपड़ा इन ए मॉस्क है इन अजमेर। ही स्टार्टेड बिल्डिंग कुतुब मीनार, ही स्टार्टेड बिल्डिंग कुतुब मीनार, इट इज द tallest minaret of that time, built could not complete. Qutub Minar was the tallest minar of that time that built could not complete. It was constructed in honor of Sufi saint ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कुतुब मीनार किसकी ऑनर बनाई गई थी बेटा? सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके। ऐबक रूल्ड फॉर 4 years। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में रूल किया कितने साल तक? 4 years तक। एंड डाइड ऑफ एन एक्सीडेंटल फॉल वाइल प्लेइंग पोलो। जब वो पोलो खेल रहा था तो घोड़े पर से अचानक से गिर पड़ा और गिरने के कारण उसके सर में चोट लगी और वो मर गया। कब मरा? 1210 में सीई इन लाहौर में मर गया। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, हिज स्लेव एंड सन इन लॉ, उसका दास और उसका दामाद कौन था? इल्तुमिश, कंसोलिडेट द अंपायर एंड फर्दर बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली। नाउ सेकेंड टॉपिक इज, अब हम लोग पढ़ते हैं शमसुद्दीन इल्तुमिश के बारे में। इनका टेन्योर जो था 1210 से लेकर के 1236 तक रहा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि उनकी लाइफ थी। इल्तुमिश वाज द तुर्क ऑफ इलबारी ट्राइब ऑफ तुर्किस्तान। इल्तुमिश वाज द तुर्क ऑफ इलबारी ट्राइब ऑफ तुर्किस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी? आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1210 CE, इल्तुमिश सक्सीडेड हिम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। दिल्ली के थ्रोन पर ये बैठ जाता है। एंड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ शमसुद्दीन। टाइटल किसका लेता बेटा? शमसुद्दीन का। हिज असेसन टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज नॉट विदाउट ट्रबल। उसका थ्रोन पर असेसन, ओके, वाज नॉट फ्री ऑफ ट्रबल। ही हैड टू फेस स्टिफ अपोजिशन। उसे काफी ज्यादा स्टिफ अपोजिशन का सामना करना पड़ा फ्रॉम द नोबल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम तजुद्दीन यल्दोज एंड ऑल्सो फ्रॉम द तजुद्दीन यल्दोज द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद गौरीज थ्रोन इन गजनी। ये किसका था? सक्सेसर था मोहम्मद गौरी के सिंहासन का इन गजनी में। इल्तुमिश डिफीटेड यल्दोज एंड ऑल्सो अटैक्ड एंड डिफीटेड कबाका। ओके। एंड द गवर्नर ऑफ सिंध। कबाका कौन था बेटा? गवर्नर ऑफ सिंध। सिंध का ये गवर्नर था। ही ऑल्सो कैप्चर्ड रणथंबोर, अजमेर एंड ग्वालियर। उसने अजमेर का और ग्वालियर के रणथंबोर किलों को क्या कर लिया? उसने कैप्चर कर लिया। उसके बाद द मंगोल अटैक इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुमिश। इल्तुमिश के टाइम पीरियड के टाइम पर मंगोलों ने इंडिया में अटैक किया। दे कॉन्कर्ड द एरियाज ऑफ वेस्टर्न पंजाब। पंजाब बिफोर रिट्रीटिंग फ्रॉम इंडिया, इल्तुमिश डिड नॉट इनवाइट अननेसेसरी अटेंशन ऑफ मंगोल, देयरबाई प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम फर्दर मंगोल मीनेज। इन्होंने क्या किया कि मंगोलों से इंडिया की रक्षा की। द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज एस्टेब्लिश्ड बाय इल्तुमिश। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था दिल्ली का, वाज एस्टेब्लिश्ड बाय इल्तुमिश। ही डेवलप्ड द इक्तदारी सिस्टम। इक्तदारी वाज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन विच द एंटायर लैंड
of the empire was divided into small regions called Iktas. We shall, okay. नेक्स्ट आता है आपका इल्तुतमिश सेट अप ए ग्रुप ऑफ 40 रॉयल तुर्किश नोबल्स कॉल्ड चहलगानी. These 40 nobles formed the core of his political organization. Okay, they advised the Sultan on matter of political and religious affairs. This enabled him to get a grip on the whole empire, and any revolt by nobles could be suppressed immediately. He issued gold and silver coins and had his name embossed on all the coin. उसका नाम जो है हर सोने और चांदी के सिक्कों पर लिखा जाता था. He was not a great builder as his master, but he completed the Qutub Minar. उसने कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया. He also built a step wall called गंडक की बावली in honor of Qutbuddin Bakhtiyar Kaki. He died because of fatal disease.